हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया? तो हम भी बढ़िया। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम इसका 6 और जो 7 है वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी ऐसी शायरी जो अपने गुरुजनों और माता पिता पर समर्पित है, यानी कि हमारी किन पर है, ये गुरुजनों को याद करेंगे। और इस शायरी के द्वारा, इस कहानी के द्वारा, छोटा सा शायरी है और इसके द्वारा हम अपने मम्मी पापा को याद करेंगे। कैसे कि देखिए, कभी हमने कभी हमने गुरुओं से तो कभी माता पिता से मार खाई है। कभी हमने गुरुओं से तो कभी माता पिता से मार खाई है। मार खा के ही तो आज हमने मार खा के ही तो आज हमने जिंदगी में थोड़ी कामयाबी पाई है। जिंदगी में थोड़ी कामयाबी पाई है। कामयाबी तो मिली है, कामयाबी भी मिली है, कामयाबी भी मिली है। तभी तो हमारे जिंदगी में थोड़ी सी राहत आई है। हमारी जिंदगी में थोड़ी सी राहत आई है, क्योंकि इससे पहले क्या थे, हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो आज क्या हुई है, हमारी जिंदगी थोड़ी सुलभ हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरुजनों का और माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। तो उनके ही आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वही है, ठीक है ना। तो क्या है कि माता पिता के या गुरुजनों के बिना आशीर्वाद के कुछ भी नहीं होता। चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको गुरुजनों का आशीर्वाद लेना ही पड़ता है। गुरुजनों का आशीर्वाद लेना पड़ता है, गुरुजनों का, माता पिता का। क्योंकि अगर किसी ने माता पिता को अगर गलत तरह से या गलत भावनाओं से उनको ठेस पहुंचाई हो, माता पिता को, तो वो आप लोगों को कभी भी, जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, भगवान होते हैं, वो कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी माता पिता को, अपने मम्मी पापा को और अपने गुरुजनों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए है। ठीक है ना। तो आज का देखो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, क्या लिखा है, तब देखेंगे, तब करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है देखो, कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को बराबर सिद्ध करना है किसके, सेक ए प्लस टेन ए के। तो हम सॉल्व करेंगे। देखो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको पता है कि हम LHS उतारते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया है, उतार लिया। ये रहा हमारा, देखो लेफ्ट हैंड साइड, क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगर ये बताओ अंडर रूट दोनों पे लगा है तो हम इसको क्या अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि ऊपर का, ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, दोनों को अलग अलग अंडर रूट में कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों वालों को अलग अलग अंडर रूट में हमने कर दिया। इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार की बच्चों को, क्यों भाई, देखो दोनों पे था, ऊपर भी नीचे भी, तो हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, जिससे कि ये क्या हो जाए, देखो एक चीज है, अगर अलग अलग किसी को कर देते हैं तो क्या होता है, चीजें आप लोगों को सरल तरह से हो सकती हैं। जब चीज़ों को हम अलग अलग कर देते हैं तो थोड़ा सरल हो जाता है। जैसे आपने अगर बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि आपके पास एक पिता थे, एक पापा थे। अभी पापा के बारे में बता रहे हैं तो फिर से देखो, एक पापा ने अपने बच्चों को, 2 बच्चों को बुलाया पास में और उन लोगों को 5 लकड़ियां दी। जैसे कि आपने सुना होगा बचपन में कि उन्होंने क्या किया था, 5 लकड़ियां दी और उनसे कहा बच्चों से कि इन्हें तोड़ो। गट्ठर बांध के तोड़ दी, गट्ठर बांध के दे दिया। तो जो गट्ठर बांध के दिया तो बच्चों ने तोड़ा, नहीं टूटा। बच्चों ने तोड़ा तो नहीं टूटा। फिर क्या किया, उन्होंने कहा अब इसको, गट्ठर को खोलो और इसमें से एक एक लकड़ी को तोड़ो। एक एक लकड़ी को जैसे ही उन्होंने एक लकड़ी को मारा तुरंत टूट गई। एक एक करके उन्होंने 5 तोड़ थी और वही एक साथ थी तो नहीं टूटी। तो क्या करते हैं कि हम, ऐसे ही सवालों में होता है कि क्या करते हैं, चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने से क्या होता है, जो सवाल होते हैं वो थोड़े सरल हो जाते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है ना। अब ये एक तरीका ये था जो हमने आपको बताया कि अगर इसी कहानी के 2 पहलू हो सकते हैं। इसी कहानी के कितने पहलू हो सकते हैं, 2। एक तो ये कि अलग अलग कर दो तो चीजें सरल हो जाएंगी। ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव, ये इधर से आ गया। दूसरा, अगर इसी का हम पहलू देखें
तो कि कभी भी अगर परिवार में देखें तो कभी अलग अलग मत होना, क्योंकि कमजोरी आएगी और कमजोरी आएगी तो कमजोरी अगर आएगी तो जो दूसरा होगा वो फायदा उठा लेगा, जल्दी से आपके नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए वहां पर यहाँ पे अलग अलग कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सवाल की बात थी तो अलग अलग कर दिया, लेकिन अगर यही परिवार की बात हो तब अलग अलग मत कर देना, तब एक साथ रहना, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ रहने से एकता में ही पावर होती है, एकता में क्या होती है, शक्ति होती है, तो एकता जरूरी है, यूनिटी, ठीक है ना, यूनिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ना, एक उंगली ली टेढ़ी कर दी, एक उंगली को क्या कर देंगे, टेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक यही मुट्ठी बन गई तो टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही वो परिवार की बात है, यहाँ पर सवाल की बात है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो अब इसका हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, परमीकरण। परमीकरण में करते क्या है, पहले अगर यहाँ पर नीचे वाले में हर में 1 माइनस साइन ए था, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई किया ऊपर, और 1 ए माइनस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का डिवाइड कर दिया। जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसी का डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई किया उसी का क्या किया, डिवाइड किया। अब ये क्या करेंगे, हमारा 1 अंडर रूट लगा है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब दो समान संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, पता है ना, तो रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, रूट क्या कर दिया हमने, हटा दिया है, बटे नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो कैसे होगा देखो, अंडर रूट ऐसा ही रहा, ठीक, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में क्या दिया है, जैसे ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, एक साथ घुसे लिए अपने में, एक साथ क्या कर लिया अपने में, ठीक है ना, एक जैसे थे अपने में कर लिए, ठीक, तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाला ऐसे ही रखा, नीचे वाला क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। आपको अभी बताया था कि अगर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला ए स्क्वायर माइनस दूसरा साइन ए, तो साइन ए का साइन ए स्क्वायर, ठीक, तो 1 प्लस साइन ए ऐसा ही रखा, 1 प्लस साइन ए क्या करा, ऐसे ही रखा, और ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है, कॉज स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉज स्क्वायर ए होता है ना, ठीक, अंडर रूट लगा, अंडर रूट लगा है तो ये क्या कर दिया हमने, अंडर रूट हटा दिए, अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर है तो हटा हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, ये अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉज ए अलग कर दिया, और प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए अलग कर दिया, ठीक, 1 अपॉन कॉज क्या होता है, सेक होता है, साइन अपॉन कॉज क्या होता है, टैन होता है, और यही देख लो किस्मत से आपका RHS है, यही क्या है, RHS है, बस हो गया सॉल्व, इतनी सी बात थी, कोई कठिन था, फिर से देख लो क्या किया हमने, अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, ऊपर का सेम था तो स्क्वायर डबल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होता है, रूट लगा है, रूट से स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो हटा दिए, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, अंदर अंदर लिख दिए, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, होता क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब पहले का स्क्वायर, बी का माइनस तो माइनस, बी का स्क्वायर मतलब साइन का दूसरे का स्क्वायर, तो दूसरे का स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाला सेम रखा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है, कॉज स्क्वायर, तो कॉज स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कॉज स्क्वायर हो गया है, बराबर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ठीक है ना, और 1 अपॉन साइन ए का 1 अपॉन इसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉज क्या होता है, 1 अपॉन कॉज प्लस तो प्लस, साइन अपॉन कॉज तो साइन अपॉन कॉज, और 1 अपॉन कॉज क्या होता है, सेक होता है, साइन अपॉन कॉज क्या होता है, टैन होता है, इस तरह से आंसर, ठीक, कोई दिक्कत, एक बार देख लो फिर हम अगला वाला करते हैं, ठीक है ना, ठीक, अब अगले की बारी आती है, अगला कैसे करेंगे, अगले में देखो यहाँ पे साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन दोनों में कॉमन आ जाएगा, पहली चीज, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस दोनों में है, इधर भी साइन है, कॉज है कॉज है, तो इसमें ऊपर वाले में तो साइन कॉमन आ रहा है, पहले LHS उतारेंगे, ठीक है ना, LHS उतारा, और इसमें से क्या करेंगे, साइन थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस है तो माइनस,
2 बचा, साइन क्यूब थे, 3 साइन थे, 2 साइन रहेंगे, एक क्योंकि एक साइन क्या कर लिया हमने, निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा अपॉन, यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे क्योंकि कॉस क्या है, इधर भी है उधर भी है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फिर हमारा 2 बचा है तो 2 कॉस 3 थे, एक निकाल लिया तो 2 बचेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तो माइनस, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक देख लो। साइन थीटा कॉमन ऊपर से ले लिए, कॉस थीटा नीचे कॉमन ले लिए, जो बचा वो लिखा। साइन अपॉन कॉस यही आपका tan होता है, यानी कि ये tan हो जाएगा, अंदर वाला क्या होगा कि हमें tan ही चाहिए तो ये तो रहेगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, कट जाएगा। अब कटेगा कैसे, उसके लिए अगर आप लोगों ने 11th में होते, आप लोग अगर 11th में होते तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस 2 थीटा के बराबर होता, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी 2 कॉस थीटा के बराबर होता। क्या होता, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ऊपर से ऊपर कट जाता, तब भी आपका बचता साइन अपॉन कॉस 10, तो डायरेक्ट कर सकते थे। वो 11th की बात है, 12th की बात है, वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला कराया। यहाँ पर इसलिए दिया ही नहीं है, तो दिया नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे, तो यूज नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में करेंगे क्या, जो हमें दिया है उसका यूज करेंगे। साइन थीटा ऐसा ही रहा 1 माइनस, ठीक, क्या करेंगे, या तो हम कॉज को परिवर्तित कर दें, या 1 को ही हम साइन में लिख सकते हैं। 1 होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐसा ही रखा, अपॉन तो अपॉन कॉस थीटा ऐसा ही रखा, ठीक है ना, अंदर वाला कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा ही रखा, माइनस तो माइनस, 1 की जगह पे फिर चेंज करेंगे, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने प्लस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस पहले से है, माइनस है प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लो, क्या किया आपने, यहाँ पर ऐसे अगर मान लो लिखा, ये ब्रैकेट बड़ा लगा दे, अगर यहाँ पे प्लस था, क्या है प्लस, अब प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस का प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई तो माइनस, तो इसीलिए क्या किया हमने, एक लाइन कम कर दी, एक लाइन क्या की, कम कर दी। अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा सवाल करा चुके हैं। अब थोड़ा आप लोग अभी अभी क्या किया था, हम आपको रास्ता दिखा रहे थे, रास्ता दिखा नहीं रहे थे, पहुंचा रहे थे। अब हम आपको थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा रास्ता दिखा के बताएंगे, ठीक है ना, आपको अधूरा पहुंचा देंगे, फिर पूरा आपको जाना होगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये ऐसा ही रहा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये 2 है, ये 1 ये 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और वो भी बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, वो भी कैसा है माइनस का, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने ऐसा ही लिख लिया, अपॉन तो अपॉन, अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा गया तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ये 2 प्लस के हैं, ये माइनस का है, और प्लस में से माइनस जाता है तो माइनस का बच्चा, वो सॉरी प्लस में से ये माइनस का है तो घटाया जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो एक बड़ी संख्या प्लस, ये तो प्लस का, माइनस तो माइनस का, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा वैसा ही, ठीक, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक जैसे है, क्या करें इनको, क्या करें, काट दें, काट दो भैया, लो काट दिया, ओके ना। अब क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉज होता क्या है, साइन अपॉन कॉज, इधर क्या बचा साइन, इधर बचा कॉज, ये क्या होता है आपका टेन थीटा होता है, ये क्या होता है टेन थीटा होता है, इसी तरह से ये क्या है आपका आर एच एस, यही आपको पूछा गया था। कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट, ठीक है ना, फिर से देख लो, साइन अपॉन कॉज वैसा ही रखा, जो बचा वो लिख दिया, उसके बाद 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहाँ पर भी वही किया, यहाँ पर वही किया, फिर घटा दिया, ये बचा, और घटाने के बाद काट दिया एक दूसरे से आंसर, इतनी सी बात थी, इतना शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये हमने किया है, दोनों सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ आपको आज का लेक्चर हम रोकते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो देखिए फिर से भाई कह रहे हैं, जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो भाई थोड़ा तो हमें सपोर्ट करो, और लोगों के पास शेयर करो, और वीडियो को पूरा देख लीजिए करो, ठीक है, पूरा देख लिया करो भाई, थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आए, जिससे डिटेल में समझ में आए, ठीक है ना।
तो और जो भी समझ में ना आए, आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस समस्या का निवारण करेंगे। उसको हम ही अगला जो लेक्चर होगा उसी का एक डाल दिया करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग तो मना नहीं है, रिकॉर्डिंग ही करनी है। ये तो चलेगा ही चलेगा, आपके लिए एक्स्ट्रा में पड़ेगी, ठीक है ना। ये कहो कि हम बीच का डाल देंगे, नहीं भाई, वो तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए, आप लोगों के लिए जो भी आपके डाउट हुआ करेंगे, जो भी सवाल में डाउट हो वो बताइए, हम उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।